आज मेरा ये फर्स्ट शूट मैं इस तरीके का बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो हमारे पास गाड़ी आती है कई बार उसका पता नहीं चलता कि किस तरीके से हमने काम स्टार्ट किया क्या नहीं किया। सो आज मेरे पास ये गाड़ी की चाबी आ गई होंडा सिटी की, जिसके अंदर आप पूरा इंटीरियर हम आज मॉडिफाई कर रहे हैं। सो एक बार गाड़ी के पास आपको लेके चलता हूँ किस तरीके से हमारी वर्किंग एक्सपीरियंस रहता है, किस तरीके से उसके ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई मेरे पास ये जो गाड़ी आज खड़ी हुई है होंडा सिटी बिल्कुल ब्रांड न्यू, और कस्टमर जो मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर DLF है, ये DLF की बिल्डिंग है मोती नगर करमपुरा में। तो यहाँ का कस्टमर है, रोज़ हमारी गाड़ी को देखता था, हमारे काम को देखता था यहाँ पर कार लिबास के आउटलेट को। सो प्लान किया था भैया ने कि यार भैया यहाँ पर जो अपने पोस्टर लगा रखा है बड़ा सुपर क्लास वाला शानदार पोस्टर लगाया हुआ है, तो मेरी गाड़ी का कोई भी कुछ इंटीरियर पेंडिंग है वो भी मेरी गाड़ी में कर दो। सो आज मेरे पास ये गाड़ी आई हुई है बिल्कुल ब्रांड न्यू, और अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर गई, मंदिर के बाद भैया ने नंबर प्लेट लगवाई, नंबर प्लेट लगवाने के बाद हमारे पास ये गाड़ी आ गई। इसको अनलॉक करेंगे, अनलॉक होने के बाद मैं इसको आज अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोर ट्रिम्स जिसमें ये कपड़ा लगा हुआ आता है नॉर्मली बेज कलर के अंदर। स्टीयरिंग कवर बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल ब्लैक है। सीट कवर्स के अंदर सीट कवर के अंदर लेदरराइट का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड एयर बैग्स इसके अंदर है, आर्म रेस्ट बिल्कुल खाली है। सीट्स का पैटर्न बिल्कुल लग्जरी, बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाऊंगा इसके अंदर आज मैं। और जो अपनी गाड़ी की स्पेशलिटी है भाई वो सीट कवर्स है। मेन सीट कवर्स के ऊपर अपना रोल है, मैट्स के ऊपर पूरा रोल है, ऑडियो सेटअप के ऊपर प्रॉपर पूरा रोल है। सो पूरी गाड़ी की सीट की फिट फिनिश बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल प्लेन सीट्स हैं भी खाली हैं ये। सो इसको लेके चलते हैं गाड़ी को अंदर, और उसके बाद इसका छोटा सा एक और वीडियो बनाऊंगा, फिर आपसे बात करेंगे। गाड़ी के अंदर यहाँ पर ये पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है, पुश स्टार्ट से गाड़ी को मुझे स्टार्ट करना है। वाह, गाड़ी स्टार्ट। शुरुआत का पहला गियर फ्रंट में होना चाहिए हमेशा जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल बैक करते समय रिवर्स का ऑप्शन है इसके अंदर। 6 स्पीड गाड़ी है भाई, गाड़ी तो बहुत शानदार गाड़ी है ये, और होंडा सिटी सेडान अपने आप में बहुत सुपर क्लास मानी जाती है। सो यहाँ पर इसको लेके चलेंगे हम अपनी गाड़ी को बैक साइड के अंदर, बैक साइड से प्रॉपर इसको कार लिबास के अंदर लेके चलेंगे। छोटा सा व्लॉग टाइप का ये और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मेरी गाड़ी की संभाल कौन रख रहा है, किस तरीके से मेरी गाड़ी को कस्टमर काम करेगा, या कस्टमर नहीं सॉरी हम किस तरीके से काम करेंगे इस गाड़ी का। यहाँ पर गाड़ी हमने खड़ी करनी है, यहाँ से इसको लेके जाना है भाई अंदर। थोड़ा सा आगे का भी मेजरमेंट करना पड़ता है, मेरी क्रेटा खड़ी है इससे भी मेजरमेंट इसका करना पड़ता है। यहाँ पर ये रैंप बना हुआ है, रैंप से गाड़ी को लेके गए हम ऊपर, और सेम गुरुजी का स्वरूप जो कि मेरे सामने हमेशा मैं चाहता हूँ कि भाई जो बाबा की ब्लेस है उसके हिसाब से प्रॉपर पूरा हम काम करें। पूरी गाड़ी की शुरुआत जिस तरीके से भगवान के पास मंदिर गाड़ी लेके जाते हैं आशीर्वाद ब्लेसिंग्स के लिए, तो अपने पास भी वही सेम चीज़ गुरुजी का एक स्वरूप यहाँ लगा हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। पूरी गाड़ी का वर्किंग एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, किस तरीके से गाड़ी अंदर आई, किस तरीके से खुली। तो पूरी गाड़ी का जो है ये हमने इंटीरियर्स को जो जिसके लिए हमने गाड़ी बुलाई थी वो पूरी हमने गाड़ी खोल दी है। सीट्स अगर आप देखोगे तो भाई सीट्स पूरी हमने निकाल दी इसके अंदर से, और सामने की जो डैशबोर्ड की किट है वो भी हमने खोल दी। डोर्स प्रॉपर हमने इसकी खोल दिए। डोर्स के अंदर डैम्पिंग का काम होगा, और डैम्पिंग जो हम लगाते हैं हमेशा मेड इन रशिया ओरा। सो चारों दरवाजे हमने खोल दिए, स्पीकर्स सब कुछ इसमें लगे हुए आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई डोर ट्रिम्स भी हमने इसकी खोल दी। डोर ट्रिम पे जो इस पर लेदर रैप होना है, लेदर रैप के लिए ये वाले जो पार्ट्स हैं इसको प्रॉपर पूरा निकालना पड़ता है। जिस तरीके से इसके ऊपर ये पंचिंग हो रखी है, पेस्टिंग हो रखी है, उसी तरीके से इसको हमने लेदराइट में कन्वर्ट कर देना है। सो जो ये वाले पार्ट्स हैं ये दोनों आज लेदराइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिसका फिट फिनिश अगर आपको देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे सील्ड एकदम हो रखा है सीधा सीधा, उसी तरीके से प्रॉपर ये काम होगा इसका। सीट्स भी प्रॉपर खुल गई इसकी, और जो बैक है वो भी प्रॉपर पूरी खुल गई है। यहाँ पर इसके साइड शोल्डर सपोर्ट्स हैं, सीट के अंदर हेडरेस्ट इनबिल्ट आते हैं, आर्मरेस्ट इसमें लगा हुआ है। और पूरी गाड़ी का जो काम है वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये हम रेडी करेंगे। गाड़ी है सेम होंडा सिटी दिल्ली नंबर पर। इसका प्रोसेस यहाँ पर ये होता है कि जो इसमें एलेंकी लगी हुई है, एलेंकी वाला इसके अंदर नट लगा होता है, अदरवाइज वैसे चूड़ी वाले नट होते हैं। सो खोलने का तरीका बहुत थोड़ा सा रफ भी है, कई बार इसको खोलने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। लगाने उतारने का तरीका सेम होता है कि जिस तरीके से खुलता है उसी जगह पे प्रॉपर पूरा लॉक होता है। ये इस तरीके से हमने इसके डोर्स खोल दिए। डोर्स खोलने के लिए प्रॉपर पूरी ट्रिम को खोलना पड़ता है। ट्रिम खोलने का पर्पस क्या है कि भाई जो इसके अंदर लेदराइट वाले डोर हम बनाते हैं उसके लिए सारे दरवाजे खोलने पड़ते हैं। दरवाजे खोलने के अंदर ये वाले जो पार्ट्स हैं इसको डोर ट्रिम्स हम बोलते हैं। डोर ट्रिम्स के अंदर ये प्लास्टिक के लॉक लगे होते हैं, कई बार
ये खोलते बंद करते समय टूट भी जाते हैं ये भाई। तो दरवाजे की जो फील है ना, प्लास्टिक की इतनी गंदी है आज जो आजकल ये कंपनियां बनाती हैं। सो इस तरीके से डोर ट्रिम्स हमने इसकी खोल दी है। और यहाँ पर एक दरवाज़ा देखोगे तो यहाँ पर एक डोर ट्रिम ये खुला हुआ। डोर ट्रिम खोलने के बाद ये वाले जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स के ऊपर हमने लेदराइट इसको करना है। आर्ट लेदर फैब्रिक हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे, जिसमें चारों दरवाजे खोल दिए। एक डोर ट्रिम ये रही, दूसरी डोर ट्रिम्स इसकी ये रही, तीसरी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रही एक, चौथी डोर ट्रिम्स ये रही। इसके अंदर यहाँ पर जो कपड़ा लगा हुआ है, कपड़े को उतार के प्रॉपर पूरे लेदराइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, पेस्टिंग किया हुआ इसके अंदर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये वाले पार्ट्स हैं, 1 2 3, चौथा पार्ट भी आपको मिल जाएगा यहीं पर। अभी यहाँ पर ये फैब्रिक लगा हुआ है, फैब्रिक को उतार के हमने लेदराइट में कन्वर्ट कर देना है। ये वाले जो प्लास्टिक ट्रिम्स है इसको भी आज हम सेम लेदराइट में कन्वर्ट कर देंगे। एक प्लास्टिक इसका ये रहा, यहाँ पर 2 प्लास्टिक ये रहे। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के ऊपर भी सेम वही चीज़। यहाँ पर इसकी फोल्ड करने के बाद प्रॉपर पूरी कटिंग की गई। जिस तरीके से यहाँ पर पेस्टिंग होने के बाद इसको कट किया गया, उस तरीके से प्रॉपर इसको हमने लगा दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयर बैग वाली सीट्स हैं, एयर बैग वाली जो सीट्स हैं इसको भी लेदराइट में प्रॉपर पूरा कन्वर्ट करना है। इसके जो थ्रेड वर्क की अगर आप क्वालिटी देखोगे तो बिल्कुल सीधी सीधी है। जिस तरीके से हमारी एक स्पेशलिटी है, जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं, उसके बाद जो हमने इसके ऊपर पैडिंग करनी होती है, जो थ्रेड वर्क होते हैं बिल्कुल 0-0 होते हैं। साइड के कर्व अगर आप देखोगे तो बिल्कुल शार्प कर्व हैं ये। यहाँ पर नीचे प्लास्टिक की ट्रिम्स लगी हुई हैं। प्लास्टिक की ट्रिम्स के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फैब्रिक लगा हुआ है। फैब्रिक की जो फिट फिनिश है वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये वाले पार्ट को प्लास्टिक के एक लॉक लगे होते हैं, उसे सेट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी भाई थोड़ा बहुत गैप होता है। ऐसा नहीं कि नई सीट्स हैं तो उसमें गैप नहीं होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर भी गैप होता है, खींचने के बाद थोड़ी सी फिट फिनिश टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ये। यहाँ पर एक कपड़ा लगा हुआ है, कपड़ा भी हम इसी तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर ये कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो भाई ब्रांड न्यू सीट्स है, इसमें भी होल है। सो इस तरीके से अपनी जो फिटिंग होती है बिल्कुल 0-0 हम करते हैं अपनी नई सीट्स में भी। बैक सीट हमने यहाँ पर निकाल दी। बैक सीट के अंदर यहाँ पर कारपेट लगा होता है, यहाँ पर ये कारपेट इसमें लगा हुआ है, नीचे लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पर जो लॉक लगे हैं भाई, इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे ना तो ये ब्राउन हो गए। यहाँ पर इसके अंदर भी रस्टिंग का इशू आ रखा है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड आते हैं, कंपनी ने लगा के दिया था। तो उस तरीके से इसमें कोई ऐसे टेक्निकली जॉब है ये। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो कुछ लोग इसके ऊपर सिल्वर लगाते हैं कांटे, यहाँ पर इसमें गोल्डन लगे हुए हैं। गोल्डन के अंदर इस पार्ट पर अगर आप देखो तो जितने भी इसमें कांटे लगे हैं भाई, इसके ऊपर सबके ऊपर रस्ट लगा हुआ है। सो ये फॉर्म आती है, नीचे यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ आता है। इसी तरीके से कपड़े पे हम कपड़ा अटैच करते हैं अपना, और फैब्रिक को उतार के लेदराइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जो मस्कुलर शेप होती है, इसी मस्कुलर शेप के हिसाब से हम अपनी सीट्स को बनाते हैं। सो भाई इस तरीके की स्पेशलिटी को काम करने के लिए हमें समय चाहिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी गाड़ी की बैक है ये। यहाँ पर देखोगे तो भाई सेम रस्ट जंग लगा हुआ है हमारा, इसमें कोई वो नहीं है। भाई एक बंदा इधर आना जरा, सीट को खड़ा करना है एक बारी। यहाँ पर इसके प्लास्टिक के लॉक, पीछे अगर आप देखोगे तो कारपेट लगा हुआ है। कारपेट के अंदर ये यहाँ पर इस फैब्रिक के साथ अटैच है ये। पूरी फिट फिनिश में अगर आप देखोगे तो पूरी यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ पार्ट खुले हुए हैं, कुछ पार्ट्स बंद हैं ये। सो ये वर्किंग एक्सपीरियंस आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम गाड़ी की सीट्स रेडी करते हैं तो हमारी भी कुछ सीट्स इसी तरीके की रेडी होती हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फैब्रिक अटैच है, यहाँ पर इसका कपड़ा लगा हुआ है और कारपेट है बेसिकली। ये कारपेट को उतार के हमने सेम इसके साथ अटैच करना है कपड़े को। कपड़े के साथ फिर हम लेदराइट कन्वर्ट करेंगे। प्लास्टिक की ट्रिम्स हैं ये, साइड में लगती हैं ये 2 ट्रिम्स यहाँ पर ये लगी हुई। 4 डोर्स के पैनल हो गए, हाथ रखने वाले पैनल हो गए। एक भाई इसका हाथ रखने वाला पैनल इसमें कम है, वो निकाल दो, कहाँ पड़ा है? ठीक है, 4 हो गए, नीचे पड़ा हुआ है। आर्मरेस्ट हो गए, सीट कवर्स प्रॉपर हमने खोल दिए और इसकी पूरी फिटिंग आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसका फरमा कटता है, किस तरीके से इसकी पैडिंग होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना। मेरा ये व्लॉग के तरीके से हम इस हर अपनी वर्किंग को दिखाएंगे, किस तरीके से ये खुलते हैं, किस तरीके से बंद होते हैं। और इसका स्टीयरिंग भी अगर आप दिखाओ तो भाई एक बारी,
स्टीयरिंग जो है प्रॉपर हमने खोल दिया इसका। स्टीयरिंग पे भी लेदराइट का काम हमने करना है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो भाई थोड़ा बहुत ये गैप होता है। कंपनी फिटेड भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0-0 वो काम करके देते हैं, किसी पार्ट पे कुछ गैप होता है, किसी पार्ट पे नहीं होता। सो इस तरीके का स्टीयरिंग है जिसको आज हम कन्वर्ट करेंगे डुअल टोन में, या हो सकता है पूरा सिंगल भी बनाए ब्लैक कलर में। सो इस तरीके से सारे पार्ट्स इसके खोल के, डोर्स खोल के पूरी वर्किंग आपको दिखानी है मैंने, किस तरीके से हमारी ये गाड़ी रेडी होगी। काम होता है सेम शर्ट के नीचे। गाड़ी यहाँ पर आपकी फुल प्रूफ सिक्योर है, सेफ है। भाई से डैम्पिंग ले आओ, डैम्पिंग भी इसमें करनी है हमने। डैम्पिंग का भी आपको प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से डैम्पिंग यहाँ पे हम करेंगे। सो चैनल के साथ बने रहना, और कार लिबास के कस्टम कार लिबास के चैनल को अपना सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलेंगे काम होने के बाद। देखो भाई इस तरीके से ये डोर के अंदर डैम्पिंग जो थी वो हमने यहाँ पर कर दी। ये डोर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर अंदर और बाहर हमने दोनों तरफ इसमें डैम्पिंग करी हुई है। सेम ब्रांड औरा फायरबॉल सीरीज। औरा जो जाना जाता है भाई साउंड इक्विपमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो ये पार्ट है ये 100% बेस्ट है गाड़ियों के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ मैं, किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। पूरे डोर को रेडी करने के लिए प्रॉपर पूरा अंदर हाथ चलाना पड़ता है, रोलर चलाना पड़ता है, किस तरीके से उसकी फिटिंग है, कहाँ पर उसको इंस्टॉल करना है, किस तरीके पे हमने इसको बैंड देना है और कहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो सारी चीज़ों का एक प्रोसेस होता है। अंदर और बाहर दोनों तरफ इसके अंदर डैम्पिंग, जो कि आप देखोगे तो भाई बिल्कुल नीचे नीचे तक है, कहीं ऐसा नहीं कि हमने इसको छोड़ रखा कहीं से। तो चारों डोर्स के अंदर इसके अंदर डैम्पिंग होती है। इसका प्रोसेस आपको दिखा दिया मैंने। ये वाली जो शीट है भाई प्लास्टिक की, इसके अंदर इस तरीके से लग कर आती है। इसी के साथ भाई इस गाड़ी के अंदर पूरी हमने डैम्पिंग करनी है, पूरी आपको फ्लोर से लेकर डिक्की से लेकर रूफ आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा मैं। आज जो बात करनी है वो हमने करनी है डोर डैम्पिंग के लिए। और ये प्रोसेस है भाई, प्लास्टिक की पन्नी जो होती है इसको यहाँ से निकालना पड़ता है। सबसे गंदी डैम्पिंग होती है भाई। इसके अंदर जो टेप होती है ना, जो ग्लू होती है, ये इतनी गंदी होती है कि कपड़ों में, हाथ पे, दाएं बाएं सब जगह चिपक जाती है। ये लगाने का, उतारने का, हर एक चीज़ का प्रोसेस है पूरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पीकर इसके खोल रहे हैं हम। स्पीकर क्यों खोलना है? क्योंकि भाई स्पीकर से इसको खोलने हैं और उसके बाद हमने इसकी डैम्पिंग करनी है। पूरा डोर खुलता है, पूरे हाथ चलाने के लिए सिस्टम होते हैं। सो इस तरीके से प्रॉपर इसकी कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद इसके अंदर प्रॉपर डैम्पिंग लग जाएगी और फिट फिनिश जिस तरीके से ये डोर की फिटमेंट है उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरी फिटिंग इसकी उसी की जैसी है। सो एक प्रोसेस और हमारा मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से डैम्पिंग को लगाने का प्रोसेस होता है। इसके बाद दिखाऊंगा भाई आपको ये कि इसमें ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो हल्का हल्का दरवाज़ा हिल रहा है, और अभी दूसरी जगह आपको मैं दिखाता हूँ। ये हो गया भाई सॉलिड। ये मेरे हाथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मेरा हाथ चेंज हो रहा है, उसके अंदर इम्प्रेशन है। अदरवाइज़ अगर आप डैम्पिंग करा लोगे तो डैम्पिंग होने के बाद ये जो प्ले थी ये बिल्कुल 90% रिड्यूस हो जाती है। सराउंड वॉल्यूम स्पीकर्स का और इंक्रीज हो जाता है, और पूरी गाड़ी दोबारा एक बार हो जाएगी। तो दोबारा आपसे मिलूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलेंगे पूरे रेडी। फाइनली इस तरीके से हमारे जो डोर्स प्रॉपर पूरे रेडी हो जाते हैं, जिसको मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि जो हमने डैम्पिंग यूज़ करनी है भाई वो फायरबॉल सीरीज़ हमने यूज़ करनी है। फायरबॉल का जो प्रोडक्ट है ये औरा कंपनी का है, और गाड़ी के डोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी फिट एंड फिनिश इसकी बिल्कुल 0-0 तरीके से आपको दिख रही है। ये आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि गाड़ी के जो डोर्स है वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं, सराउंड वॉल्यूम स्पीकर्स की और इंक्रीज़ हो जाती है। सो इस तरीके से भाई हमने इसके ऊपर आज डोर में डैम्पिंग की हुई है। डैम्पिंग करने का पर्पज़ गाड़ी के जो रोड नॉइस है, स्पीकर जो बाहर की रोड नॉइस होती है वो भी लेस हो जाती है, और फिट फिनिश तो सुपर डुपर होती है। सो इस तरीके से चारों डोर्स के अंदर हमने डैम्पिंग लगा दी। डैम्पिंग अगर आपको खरीदना है तो अपने एड्रेस पर भी इसको आप मंगा सकते हैं, और कोई भी आपके पास इंस्टॉलर है जिससे आप अपनी गाड़ी का काम कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। दिल्ली से बाहर वालों के लिए बहुत ईजी जॉब है, क्योंकि दिल्ली से बाहर वाले के पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते नहीं हैं और फिटमेंट के भी इशूज़ होते हैं। तो अपने पास पूरी गाइडेंस के लिए आपको 100% मैं पूरा सपोर्ट करूँगा फ़ोन पे और वीडियो कॉल्स के ऊपर। सो गाड़ी हमारे पास आई हुई है, ये सेम दिल्ली नंबर होंडा सिटी IB टेक। और जैसे ही इसकी गाड़ी की सीट्स बन जाएंगी, जितने चाइल्ड पार्ट है वो भी जब लग जाएंगे तो उसकी भी आपको फिटिंग का तरीका दिखाऊंगा, किस तरीके से खोली थी, किस तरीके से हमने इसको पैक कर दिया है।
स्टीयरिंग हमने खोला हुआ था, स्टीयरिंग का फिटमेंट मैंने आपको खोलते हुए दिखाया था कि ये जो एलिंग की वाला नट है प्रॉपर पूरा खुल जाता है ये। और इसको हमने यहाँ पर बेल्ट क्यों लगाई हुई है, क्योंकि जो एक लॉक स्प्रिंग होता है ये हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो कैलिबर सेंसर का इशू आ जाता है। यहाँ पर सामने के डैशबोर्ड के अंदर एक पार्ट था जो कि बेज कलर का था, बेज को निकाल के हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर रह गया सिर्फ ये, और आर्मरेस्ट जो हमने इसमें से निकाल लिया। पीछे की सीट बिल्कुल खाली है और फिटमेंट का जो तरीका था वो खोलने का जिस तरीके से था उसी तरीके से प्रॉपर पूरी गाड़ी पैक हो जाएगी। मिलता हूँ भाई दोबारा एक बारी गाड़ी रेडी होने के बाद। सो डोर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो भाई डोर प्रोफाइल में हमने प्रॉपर इसको 0-0 बिल्कुल एस टू एस प्रॉपर फिटिंग कर दिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है इसकी, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। थ्रेड वर्क बिल्कुल 0-0। डोर असेंबली रेडी करने के लिए भाई पूरा डोर खोलना पड़ता है। पूरी डोर की फिटिंग मैंने आपको दिखाई किस तरीके से डोर था, ये कैसे हमारा खुल गया। ये डोर्स हमारे प्रॉपर पूरे रेडी हो गए, जिसमें हमने लेदरहाइट का पूरा काम कर दिया। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो स्क्रू लगाया, स्क्रू के ऊपर यहाँ पर हमने रबर सिलिकॉन डाल दी। रबर सिलिकॉन का मतलब कि जो रैटलिंग की नॉइस है, जो रिपीट लगी हुई थी, रिपीट को खोलने के बाद जो रैटलिंग नॉइस आती है या प्ले वाला सिस्टम होता है वो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने वॉशर लगा के इसके ऊपर स्क्रू लगा दिया। यहाँ पर भी सेम इसके ऊपर अब स्क्रू लग रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सारी चीज़ों में प्रॉपर पूरा स्क्रू लगेगा, प्रॉपर पूरा डोर है। और खोलने के बाद जो उसकी फिटमेंट होती है बिल्कुल 0-0 करके देनी होती है। डोर प्रोफाइल में सेम वही डैम्पिंग, और पूरी गाड़ी जैसे रेडी हो जाएगी दोबारा एक बार आपसे मिलूंगा पूरी गाड़ी रेडी होने के। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कार लिबास दिल्ली करमपुरा से। तो आज की जो हमारे पास ये गाड़ी है ये होंडा सिटी है। होंडा सिटी का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। और भैया ने हमारी वीडियोस देखी थी और बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। इवन मैंने आपको पूरी वीडियोस के अंदर भी शॉर्ट्स में दिखाया था कि ये जो गाड़ी है हमारे पास डीएलएफ से आई हुई है और मोती नगर में डीएलएफ है। तो भैया बाहर से रोज जाते थे और गाड़ी देखते थे कि यार यहाँ पे गाड़ी का काम होता है। जब भी गाड़ी नहीं लूंगा तो अपनी गाड़ी का यहीं से काम करवाऊंगा। सो थैंक यू है सर का बहुत बहुत, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी काम करने के लिए। और आज जो हमने इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर काम किया उसके अंदर हमने हेडलाइट्स में येलो बल्ब आते हैं, येलो बल्ब उतार के हमने इसमें एलईडी में कन्वर्ट कर दिया। लग्जरी इंटीरियर्स कर दिया। इंटीरियर्स के अंदर पैटर्न कॉम्बिनेशन कलर बिल्कुल एकदम चेंज। जिस तरीके से गाड़ी थी भाई रॉयल, उस तरीके से इसका बहुत बढ़िया इंटीरियर हो गया। तो स्टार्ट करूंगा मैं फ्रंट हेडलाइट से। हेडलाइट के अंदर जो रोशनी थी बहुत कम होती है इसके अंदर, क्योंकि येलो बल्ब है। आज की डेट में जितने भी लाइट्स आती हैं वो येलो में आती हैं। हाई बीम लो बीम दो इसके अंदर अलग अलग बल्ब लगते हैं, और जो कि एक ही हेडलाइट के अंदर दोनों पार्ट हैं। जैसे क्रेटा के अंदर हमारी सेम चीज होती है, ऊपर नीचे होती है, इसमें लेफ्ट राइट में है। सो एक जगह देखेंगे तो प्रोजेक्टर है, दूसरी जगह यहाँ पर बीम लैंप है। और इसकी जो रोशनी है, इसका जो थ्रो है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। लाइट जो हमने इसके ऊपर लगाई वो हमने लगाई एक ब्लॉपंग की, और दूसरी हमने लगाई ऑटोमैक्स की। ऑटोमैक्स लेजर बूस्टर, जो मैंने आपको हमेशा बताया कि जो लाइट्स की रोशनी होती है वो बहुत सुपर क्लास होती है, बहुत बेस्ट होती है। ऑटो डिमर का फंक्शन है इसके अंदर। गाड़ी बेसमेंट में जाती है अंधेरे में तो गाड़ी की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। हाई बीम लो बीम के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, नीचे की जो लाइट्स हैं वो इसमें येलो ही हैं, वो कस्टमर ने चेंज नहीं करवाई। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश बिल्कुल एकदम सुपर क्लास, एकदम बेस्ट है। इसके बाद सबसे पहले चलेंगे सीधा अपनी गाड़ी के इंटीरियर्स के ऊपर, क्योंकि बाहर की गाड़ी में बाहर वाले पार्ट्स में इवन कोई इसमें काम है नहीं। वही इधर से आओ एक बारी। लग्जरी इंटीरियर्स के अंदर जैसा हमेशा हमारा पैटर्न रेडी होता है, जो कि डोर के अंदर एक लेदर का फील होना चाहिए, वो इस तरीके से डोर का लेदर फील है इसके अंदर। जो फैब्रिक हमने यूज करा वो हमने यूज करा इसके ऊपर आर्ट लेदर सॉरी आर्ट लेदर के अंदर ग्रेन्स होती हैं और जो लेदर की फील देता है प्रॉपर। और ये जो सीट कवर्स हमने लगाए, डोर्स हमने लगाए, ये प्रॉपर पूरा इसको पेस्ट किया लेदर वाले पार्ट्स को। लेदर पार्ट्स को पेस्ट करने का पर्पस क्या था कि भाई जो इसके अंदर कपड़ा लगा हुआ था वो नॉर्मल बेज कलर में था। बेज कलर को निकाल के हमने यहाँ पर आर्ट लेदर इसके ऊपर कर दिया। इसकी जो ग्रेन्स हैं वो मटेरियल की, यहाँ पे जो ग्रेन्स देख रहे हो वही ग्रेन्स आपको सेम सीट कवर्स में मिल रही है। तो जो सीट कवर्स हैं इसके अंदर अगर ब्लैक पे ब्लैक लगाते तो और बिल्कुल 0-0 फिटिंग दिखती है आपको। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो स्टिच है वो बिल्कुल सीधी है, कहीं से कोई लेफ्ट राइट नहीं है। इसी चीज की भाई अपनी स्पेशलिटी है। पूरी गाड़ी के अंदर आपको कहीं पर भी मेरी सीट्स में, मेरे डोर्स में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ आफ्टर मार्केट फिटमेंट मैंने करा लिया या आफ्टर मार्केट फिटिंग कराने के बाद मुझे मजा नहीं आ रहा। सो अपने पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत गाड़ियों की वीडियोस लोग देखते हैं और प्लान करते हैं कि भाई काम कराने यहाँ चलते हैं,
लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के काम को करने के लिए भाई बहुत समय चाहिए और बहुत सारा टेक्निकली चीज़ों को भी मैटर किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर सॉफ्ट कुशन किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर लेथराइट लगाने से पहले ऑलरेडी इसमें फैब्रिक लगा हुआ था। स्टीयरिंग का जो हमने काम किया वो बिल्कुल लग्जरी, बिल्कुल 0-0 फिट फिनिश। स्टिचिंग का भी वर्क जो है भाई वो दिखने से ये नहीं पता चल रहा है कि अलग से लगाया हुआ है या मॉडिफिकेशन का पार्ट है। सिर्फ यहाँ पर एक जो जॉइंट होता है यहाँ से पता चल रहा है कि ये अलग से फिटमेंट किया हुआ, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं दिख रही। इवन आप 0-0 फिटिंग देखोगे, जैसे लेदर अपहोल्स्ट्री होती है, लेदर सीट कवर्स होते हैं, स्टीयरिंग कवर होते हैं, उसी तरीके से इसका फिट फिनिश है। ये वाले पार्ट्स प्लास्टिक के थे, प्लास्टिक को हमने लेदर में कन्वर्ट कर दिया। सामने का जो डैशबोर्ड वाला पार्ट है ये भी प्लास्टिक का था, इसको हमने लेदराइट में कन्वर्ट कर दिया। डोर्स प्रॉपर पूरे बना दिए, आर्मरेस्ट का कवर हमने कर दिया। अब बात करेंगे भाई अपने लग्जरी सीट कवर्स की। सीट कवर्स का जो पैटर्न है, जो हेडरेस्ट की फिटिंग है, वो भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधी है, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। एयर बैग वाली सीट्स हैं ये। एयर बैग वाली सीट्स का मतलब कि यहाँ जो ये इसमें कर्व आप देख रहे हो, यहाँ पर एयर बैग होता है। और भाई एयर बैग वाली जो सीट्स हम बनाते हैं ये 100% कस्टमाइज करते हैं, और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर बैग का जो प्रेशर होता है वो ऑलरेडी इतना हैवी होता है कि आप सुन हो जाओगे 10-15 सेकंड के लिए तो मेरे साथ क्या हो गया बाई चांस कि अगर एयर बैग खुलता है तो। बट भगवान ना करे ऐसी किसी की गाड़ी में नौबत आए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्विल्ट का काम किया, यहाँ पर हमने परफोरेशन करी। परफोरेशन ये 100% होल पास वाला सिस्टम है इसका। सीट कवर की फिट फिनिश, सीट कवर से जो कर्व है वो बिल्कुल शार्प है, एकदम 0-0 इसकी फिटमेंट है। मेरे किसी सीट कवर्स के अंदर आपको, मैं चैलेंज करता हूँ हमेशा कि मेरे किसी सीट कवर में आपको रिंकल नहीं दिखेगा। सेम जो लेदर की अपॉल्स्ट्री है, इसको बनाने का प्रॉपर पूरा तरीका होता है, बिल्कुल बिल्कुल 0-0 तरीके से इसको फिट किया जाता है। और 100% जो सीट्स हैं ये कस्टमाइज है, कोई लूज वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कहीं आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। ये सेम बैक डोर ये हो गया, हेडरेस्ट की फिटिंग ये हो गई, डबल स्टिच हो गया। पूरी गाड़ी के अंदर सीट्स का जो डिज़ाइन है, सीट्स की जो फिटिंग है वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाई गई। ये वाले कर्व, आर्मरेस्ट का कवर, आर्मरेस्ट का जो कवर है वो भी बिल्कुल 0-0 परफेक्ट फिटिंग के साथ है। बैक साइड के अंदर भी इस पे हमने यहाँ पर कपड़ा लगाया हुआ है। सो भाई यहाँ पर काम करने का तरीका जो है बिल्कुल नीट है, बिल्कुल क्लीन है, एकदम बेस्ट तरीके से इसकी फिटमेंट की जाती है। काम लोग कराते हैं बट सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कराने वाले काम होते हैं कि भाई इस तरीके की भाई मेरी गाड़ी में सीट कवर लगे हुए, इस तरीके का ये वाला काम हो रखा है तो मुझे सेम ये गाड़ी बनानी है। इवन लोग, मैंने देखा कि जैसे ब्रीजा को हम कॉपी करते हैं, ब्रीजा का जो हम इंटीरियर करते हैं उसको लोग कॉपी कर देते हैं, या फोटो उसकी खींच के बताते हैं कि भाई ऐसी मेरे को गाड़ी बना के दो, तो ऐसी तो बन जाएगी बट जो काम का तरीका है वो 100% सेम नहीं होता। हमारे यहाँ पर हाइड्रोडिप के ऊपर जो हम क्लियर कोट यूज़ करते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें यार, गाड़ी की जो लुक्स है, फिटमेंट है, डिज़ाइनिंग है, वो हर एक चीज़ पे मैटर करता है। बनने के बाद कैसी लगेगी वो एक मैटर करता है। सो इस गाड़ी की फिटिंग बिल्कुल 0-0, बिल्कुल परफेक्ट। थ्रेड वर्क आप देखोगे तो थ्रेड वर्क के अंदर आपको एक भी चीज़ में, इवन ये जो सामने वाला पार्ट है ना, सामने वाले पार्ट में भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा है स्टिच इसका। सो इसी चीज़ की अपनी स्पेशलिटी है और काम लोग कराते हैं, अपनी गाड़ी का 100% बेस्ट तरीके से कराते हैं। इवन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी हमारे पास कभी गाड़ी आती है दोबारा काम कराने के लिए तो उसके अंदर भी हमारा परफेक्शन दिखता है। सो सेम आपको इसी तरीके का काम कराना है तो आपको आना है सेम कार लिबास। कार लिबास का जो एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है, कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है, बिल्कुल मेरे में नियर बाय मिलन सिनेमा है। गूगल लोकेशन आपको कार लिबास की डालोगे गूगल मैप में डायरेक्टली मिलेगी। मिलेंगे भाई बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू।